हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर फर्स्ट का जन एवं पर्यावरण संबंधित करंट अफेयर्स। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के किशनगंज जिले में गंगा की सहायक महानंदा नदी में पहली बार लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में के किशनगंज जिले में लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि बता ही चुके हैं कि बिहार के किशनगंज जिले में गंगा की सहायक महानंदा नदी में पहली बार लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है। आपका तिलका मांझीपुर भागलपुर विश्वविद्यालय के विक्रमशिला जैव विविधता अनुसंधान और शिक्षा केंद्र के वैज्ञानिकों टीमों ने इसका खोज किया है। अलग अलग स्थानों पर इसे सामान्यतः अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि इसे गंगा नदी डॉल्फिन बोला जाता है, ब्लाइंड डॉल्फिन बोला जाता है, गंगा सस्सू बोला जाता है, हिड्डू बोला जाता है, साइड स्विमिंग डॉल्फिन या दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन आदि के नामों से भी जाना जाता है। तथा बात की जाए इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गंगेटिका है तथा इसको लुप्तप्राय श्रेणी में जो शामिल किया गया था वो साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वैज्ञानिक एजेंसी द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस महाद्वीप के आसपास की बर्फ तेजी से पिघल रही है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से काफ़ी तेज़ी से बर्फ़ पिघल रही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य की सरकार ने जापानी वृक्षारोपण मियावाकी पद्धति की तर्ज पर तेलंगाना कूद हरिताहरम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कर्नाटक सरकार, ऑप्शन बी तमिलनाडु सरकार, ऑप्शन सी तेलंगाना सरकार या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना सरकार ने ही तेलंगाना को हरिताहरम योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं। इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जाता है। इस योजना में घरों के आगे अथवा पीछे खाली पड़े हुए स्थानों में छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा की क्रांति लाई जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ा करके 500 किलोमीटर कर दी गई है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी ब्रह्मोस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दी गई है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी दीमापुर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि राजस्थान के जयपुर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में घोषित किया गया है। यह घोषणा अजरबैजान के बाकू में यूनेस्को के 43वें सत्र में की गई है। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह II के संरक्षण में 1727 ईस्वी में की गई थी। जयपुर अपनी स्थापत्य विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस शहर का नियोजन प्राचीन हिंदू, मुगल तथा समकालीन पाश्चात्य विचारों का संगम है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गगनयान की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान को किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023 या ऑप्शन डी 2024। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2021 तक के गगनयान की पहले मानव रहित परीक्षण उड़ान को स्थगित कर दिया गया है। आइए जानते हैं गगनयान। ये आपका अगस्त सन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान गगनयान मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य सन 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष पर ले जाना था।
इसका जो महत्व की अगर बात की जाए तो गगनयान इसरो द्वारा देश में ही विकसित पहला मानव मिशन होगा। यदि यह मिशन सफल रहा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। NCRB द्वारा वर्ष सन 2019 के लिए जारी की गई अपराध रिपोर्ट में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में अपराध रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामले सबसे ज़्यादा हैं। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। 2 अक्टूबर सन 2020 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या NCRB ने वर्ष सन 2019 को में भारत की अपराध की रिपोर्ट जारी की। इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। NCRB के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 15.3% महिलाओं के साथ आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया। वर्ष में आपका 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि अब हो गई 15.3%। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग हेतु भारत तथा किस देश के मध्य वेबिनार का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी रूस और भारत ने मिलकर के मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैसों का उपयोग करने पर बल दिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार सन 2020 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 2 अक्टूबर 2020 को भारत की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के राज्यों, जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय जल आपूर्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को 2 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। इसमें पीने का पानी एवं स्वच्छता शामिल है। 3 मिशन के इस मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में गुजरात ने राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं जिलों की सूची में तमिलनाडु स्थित तिरुनेलवेली को पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 12। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 समुद्री तटों को भारत के ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। पर्यावरण मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2020 को बताया कि भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग से सम्मानित भारत के 8 समुद्री तट गुजरात का शिवराजपुर बीच, दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड व पदुवृद्धि, केरल का कडप्पा, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन तथा अंडमान निकोबार का राधानगर तट है, जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और जो ये ब्लू फ्लैग कार्यक्रम है, ये समुद्री तटों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को फ्रांस के पेरिस में शुरू किया गया था और लगभग 2 साल के भीतर ही यूरोप के लगभग सारे समुद्र तटों को इस तमगे से नवाजा गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में ब्लू फ्लैग बीच के मानकों के अनुसार समुद्र तटों को विकसित करने का पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर सन 2016 में शुरू किया था। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।